नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया। देश में एक महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्मिक उत्सवों और कार्यक्रमों के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में 158 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और अजमेर में कुल की रस्म के साथ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स संपन्न। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है और इससे अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिली है। आज वर्चुअल माध्यम से पश्चिम बंगाल में विश्व भारती के दीक्षांत समारोह में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में आतंक फैलाने में लगे लोगों में से कई कुशल हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी ये लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये सिर्फ विचारधारा का प्रश्न नहीं है, मूल बात तो माइंडसेट का है। देश में केवल 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6,58,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका दिया गया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.3% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान 10,896 लोग कोविड से स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक 1,06,67,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,193 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच जयपुर में आज 25 नए लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्मिक उत्सवों और कार्यक्रमों के दौरान कोरोना से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके साथ ही प्रदेश से कुंभ मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की भी पालना करनी होगी। गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट साथ रखनी होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बाकी के समाचारों से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 4 विधानसभा क्षेत्रों में 178 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये विकास कार्य वल्लभनगर, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में कराए जा रहे हैं, जिनकी लागत 158 करोड़ रुपए है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि सरकार ने कोरोना की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 55% से अधिक घोषणाओं को मूर्त रूप दे दिया है और बाकी पर तेजी से काम किया जा रहा है। सोच जो होती है वो काम आती है गवर्नमेंट में और गवर्नेंस करने के अंदर। ये गुड गवर्नेंस के लिए आवश्यक है। हम गुड गवर्नेंस की बात तो बार बार करते हैं, पर लागू करने के लिए तमाम बातों को, सभी विभागों को हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ये चुनाव में डेमोक्रेसी है, इसमें तो हर पार्टी चाहती है कि हम कैसे टाइम पे काम करके पब्लिक का दिल जीतते हैं। इस प्रकार हमारी ड्यूटी बनती है कि हम काम करें, पब्लिक को इम्प्रेस भी करें। राज्य में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने और अनियमितता करने वाली हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ सरकार द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई है, जो उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि हाउसिंग सोसाइटी की अनियमितताओं को रोकने के लिए समयबद्ध ऑडिट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्पेशली जो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें भी सिटी में। यहाँ जो सोसाइटीज़ हैं उनकी शिकायतें हैं कि वो अपनी ऑडिट नहीं करवाती हैं और कई सोसाइटीज़ बैकडेट में पट्टे इशू कर रही हैं। और माननीय हाईकोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लिया है। ऑनरेबल सीएम साहब की भी निर्देश हैं कि ऑडिट नहीं कराने वाली समितियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो विभाग में जो हमारी जो ऑडिट विंग है उनको स्पष्ट निर्देश थे कि सभी समितियों की अब समयबद्ध ऑडिट कराई जाए। जो ऑडिट नहीं कराती हैं, कई वर्षों से ऑडिट नहीं करा रखी हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। विभाग जो है वो मुख्य रूप से ऑडिट करवाने पर रिकॉर्ड मिले इनका, किस तरह से इनका जो काम है वो नियमितीकरण हो। मुख्य रूप से लोगों को जिनको पट्टे पहले जारी हो चुके हैं 99 के पहले, उनको जेडीए से पट्टा मिल जाए, मुख्य रूप से ये प्रयोजन है। तो सोसाइटीज की कार्यप्रणाली को रेगुलेट करने के लिए हम लोग ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पर एक्शन ले रहे हैं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा सेना के लिए विकसित की गई मिसाइल प्रणाली हेलेना और वायुसेना के लिए तैयार ध्रुवास्त्र मिसाइल प्रणाली का आज संयुक्त उपयोग परीक्षण किया गया। ये परीक्षण रेगिस्तानी पर्वतमाला में अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, सेना और वायुसेना को बधाई दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश में पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। भारत खिलौना मेला की वेबसाइट है www.indiatoyfair.in। इस वेबसाइट के जरिए बच्चों, माता-पिताओं, शिक्षकों और प्रदर्शकों को वर्चुअल रूप से मेले में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां सालाना उर्स आज अजमेर में कुल की रस्म के साथ संपन्न हो गया। इसके साथ ही जायरीन की अजमेर से वापसी शुरू हो गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कुल की रस्मों के तहत आज सुबह दरगाह दीवान की सदारत में महफिल खाना में कुल की महफिल हुई। इसके बाद दीवान ने जन्नती दरवाजे से आस्थाना में प्रवेश किया। इसके साथ ही चांद रात को खोला गया जन्नती दरवाजा बंद कर दिया गया। इस अवसर पर कलंदरों ने डागोल की रस्म अदा की, जबकि जायरीन ने आस्थाना की दीवारों को केवड़े एवं गुलाब जल से धोया तथा इस पानी को तबरुक के रूप में अपने साथ ले गए। इसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की, जिसमें 1 लाख जायरीन शामिल हुए। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। भरतपुर के 288वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज संस्थापक महाराजा सूरजमल को याद किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों से जुड़े मुद्दों पर सामाजिक चेतना विकसित करने के लिए बाल आयोग आपके द्वार अभियान शुरू किया है। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने आकाशवाणी को बताया कि इस अभियान का मकसद बच्चों से जुड़े मुद्दों के बारे में सामाजिक चेतना विकसित करना है।
तब कई बार बाल दुष्कर्म की घटनाएं जब सामने आती है बच्चियों के साथ, तब धरातल पर जाकर जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, और कई बार तो ऐसा होता है कि दुष्कर्म करने वाला भी नाबालिग बच्चा हो, तब ये महसूस किया गया कि उनको ना तो पॉक्सो की जानकारी थी, और बच्चे अशिक्षा की वजह से, अज्ञानता की वजह से इस तरह की मामला हमारे सामने निकल कर आए। उसको देखते हुए बाल आयोग ने ये तय किया कि जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसको गांवों तक, ढाणियों तक, सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा, और वहां पहुंचकर बच्चियों को और उनके अभिभावकों को जिस तरह से सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श क्या होता है इसको दिखाकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और साथ ही साथ जिस भी जिले में जाएंगे वहां 100% पुलिस विभाग को कहकर, शिक्षा विभाग को कहकर बच्चियों को आत्मरक्षा पाठ, सेल्फ डिफेंस का कोर्स के लिए हम लोग परस्यू करेंगे। तो जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने आज 3 दंपत्तियों सहित पाकिस्तान से विस्थापित हुए 7 लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की। ये विस्थापित 7 से 15 सालों से जयपुर में रह रहे थे। और अब मौसम। प्रदेश में दिन में गर्मी का हल्का असर हो गया है, वहीं रात में सर्दी का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, वहीं राज्य के पश्चिमी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। प्रदेश में आगामी 2 दिनों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि 22 फरवरी से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। देश में 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्मिक उत्सवों और कार्यक्रमों के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में 158 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और अजमेर में कुल की रस्म के साथ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का सालाना उर्स संपन्न हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।